है कि शायद वो मुझे तो नहीं बुला पाएंगे, बुला ले तो अच्छी बात है। मेरा तो वो भी मेरे एक प्रकार से मित्र भी कह दें, संत के नाते भगत भी कह सकता हूँ। परंतु अन्य अच्छे से संतों को बुला लें। हमारे अन्य अन्य संत हैं, उन सबको बुला लें। हमारे चौटन महाराज है, जगरामपुरी जी महाराज है, ओंकार भारती जी है, जैसलमेर ख्याड़ा मठ वाले, हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रसिद्ध संत है सब मानूंगा मैं। संतों को भी बुला लें। संतों में ही तो होती है सर्व सभा, धर्म सभा। आप लोग तो भक्त हो, सेवा करने वाले हो, जैसे संत का ऐसे आप कर लेना, क्या दिक्कत है आपको ना। तो आप सर्व धर्म सभा क्या करोगे संतों, और रामधुन भी संतों से बढ़िया कौन करेगा, भजन भी करेगा तो संतों से बढ़िया कौन करेगा। इसलिए आप भारत माता की जय बोलनी चाहिए, वहाँ हमें भी बुलाना चाहिए। हमें बुलाओ ना, हम कब मना कर रहे हैं। हम मदरसों के अंदर आएंगे, आपके मदरसों के अंदर उपदेश भी दे सकते हैं हम लोग। वो क्यों नहीं करते आप, प्रवेश वर्जित क्यों है आपका। और वहाँ क्या पढ़ा रहे हो आप, कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो। वहां से निकालो ना फौज ऐसी जो आंच नहीं आने दे किसी भी प्रकार से राष्ट्र पर और किसी धर्म पर, दूसरा धर्म पर पत्थर मारने वाले पैदा करेंगे यहाँ करके। मेरे साथ है पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, जो छतरी जो बन रही थी बासंतीर में, बन के कभी के तैयार हो गई है, लेकिन उस पर कई प्रकार की जो है आरोप प्रत्यारोप और कई उसमें राजनीति रंग उसको देने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल जो है हरीश चौधरी भी जैसलमेर आ रहे हैं, शांति की जो मोहब्बत की दुकान यहाँ पे जमाने के लिए। हम बात करेंगे, अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसलमेर में भी प्रतापपुरी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो हम इनसे बात करेंगे किस तरह जो है इस प्रकरण को विराम दिया जाए और ये जो मोहब्बत की दुकान जमाने हरीश जी आ रहे हैं, क्या समझा जाए, इसकी क्या मायने निकाला जाए, किस तरह जो है जैसलमेर और पूरा जो ये थार का इलाका है, मारवाड़ का इलाका है, इसमें पूरी तरह शांति और सौहार्दपूर्ण कायम किया जा सके। प्रतापपुरी जी महाराज, स्वागत है आपका। दर्शकों को भी प्रणाम। किस तरह जो है पूरी तरह अब यह प्रकरण चूंकि थम चुका है, छतरियां बन चुकी है, सौहार्द क्यों नहीं कायम हो रहा है, क्यों राजनीति रंग हर तरह से दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये देख ही रहे हो आप लोग। यदि करना ही था तो जब छतरियां बन रही थी उस समय आ जाते, स्वागत था उनका, साथ में बैठ करके समस्या का समाधान निकाल लेते। और ये बाद में आना, ये तो वो जाने उनकी मानसिकता को, वो जाने कैसी दुकान लगानी, क्या कौन सी चीज़ें दुकान में रखनी, वो उनका विषय है। मेरा तो इतना ही कहना है कि हमारा सकारात्मक भाव है और सकारात्मक चिंतन है, और सबके लिए यही संदेश है कि ये समस्या खड़ी कहाँ से की मूल वहाँ जाएंगे। तो निश्चय ही मैंने बता दिया है कि हमारी आस्था छतरियाँ, यदि आप कह रहे हैं कि जीर्ण शीर्ण थी और उसको हमने हटवाया, तो जेसीबी से क्यों हटवाया यार, किसको सूचना दी, प्रशासन को सूचना दी नहीं, और जो संरक्षण समिति है उसको सूचना दी नहीं। आपने अपने अपने अधिकार में लेकर के उनको तोड़ फोड़ के जेसीबी से हटाया। मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें से नाम हटाया यार, जेसीबी गिरवा। कुल मिला के मेरा कहने का भाव है कि खड़ी कहाँ से हुई, इसका समाधान कहाँ है, हम सब लोग जानते हैं। अब किसकी मंशा में क्या, जनता भी जानती है। प्रतापपुरी की क्या विचारधारा है वो भी जानते हैं, और अन्य की क्या विचारधारा वो भी जानते हैं। मैं किस विचारधारा का हूँ और वो किस विचारधारा के हैं। अब दुकान लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात है। दुकानें लगानी थी उस समय आ जाते, हम लोग उनकी दुकान में बैठ भी जाते, उनकी दुकान के बाहर जो भी था वो खा भी लेते। मतलब अब दुकानें कुछ नहीं भाई, साथ में बैठ करके अच्छा कर लो। आपका और हमारा एक ही भाव है, ठीक है। जो भी करेंगे उनको, जो करे उनको जाने, वो जाने, उनका जो चिंतन है वो जाने। लेकिन बासंती, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बासंती रहेंगे, सभी सर्वधर्म की वो करेंगे, वहाँ पे सभा करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि रामधुन का भी वो करना। बढ़िया सर्वधर्म की कराए। और उससे मेरा एक निवेदन है कि शायद वो मुझे तो नहीं बुला पाएंगे, बुला ले तो अच्छी बात है। मेरा तो वो भी मेरे एक प्रकार से मित्र भी कह दें, संत के नाते भगत भी कह सकता हूँ। परंतु अन्य अच्छे से संतों को बुला लें। हमारे अन्य अन्य संत हैं, उन सबको बुला लें। हमारे चौटन महाराज है, जगरामपुरी जी महाराज है, ओंकार भारती जी है, जैसलमेर ख्याड़ा मठ वाले, हमारे क्षेत्र के जितने भी प्रसिद्ध संत है सब मानूंगा मैं। संतों को भी बुला लें। संतों में ही तो होती है सर्व धर्म सभा। आप लोग तो भक्त हो, सेवा करने वाले हो, जैसे संत का ऐसे आप कर लेना, क्या दिक्कत है आपको ना। तो आप सर्व धर्म सभा क्या करोगे संतों, और रामधुन भी संतों से बढ़िया कौन करेगा, भजन भी करेगा तो संतों से बढ़िया कौन करेगा। इसलिए आप तो हाजिरी में खड़े रहो और संतों को ले आओ, सब ठीक हो जाएगा। तब मानूंगा मैं कि आप सर्वधर्म सभा कराना चाहते हो। कितने संत आते हैं और किस प्रकार से इस बात के लिए आप, अच्छा लाओ ना, अच्छे से संतों को लाओ, राष्ट्रीय स्तर के संतों को ले आओ। हमारे यहाँ ऐसा वातावरण बन गया, बाप जी अब आप तो पधारो, हमारी समस्या का समाधान है, आपकी आज्ञा का हम भी पालन करेंगे। क्या मायने लगा जाए कि मोहब्बत की दुकान की वो यहाँ पे, ये तो आप मेरे से भी ज्यादा जानते और श्रोता मेरे से ज्यादा जानते। मैं तो कहता हूँ कि सभी संतों को बुला लीजिए, सभी संतों को बुला लीजिए।
और वो प्रोग्राम हो ही रहा है, इसकी जब प्रतिष्ठा होगी उस समय हम भी आपको निमंत्रण देने आ जाएंगे, तब आप पधारिए। उसमें जो भी सहयोग करना तन मन धन से भी कर सकते हैं, कराइए। आप कह रहे हैं ना, तो करिए ना, धन पर भी दिखाओ तो सही, कहाँ कितना आपका लग रहा है वो भी दिख जाएगा। आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी बात कही कि पूरी मारवाड़ थार में कट्टरता बहुत बढ़ रही है। हर तरह की जो है इस प्रकार की ऐसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप पे भी जो कई कमेंट्स किए कि कई प्रकार की ऐसे जो है कट्टरता की बातें की जा रही है और कई ऐसे प्रकरण घटित पिछले कुछ महीनों में हो गए जिससे लग रहा है कि यहाँ की शांति और सौहार्द बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। बिल्कुल, मैंने जो कहा है, मेरे से पूर्व पत्रकारों ने, सर्वे ने कहा है, भारत के बड़े से बड़े सर्वे ने भी कहा है कि ये सीमांत क्षेत्र के अंदर कुछ सालों से अराजकता बढ़ रही है, असामाजिक तत्व यहाँ बढ़ रहे हैं और उसके करते करते अब तो पाकिस्तान के सीआईडी गुप्तचर पकड़े जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कलंक क्या होगा? इस पर कोई नहीं बोल रहा है। ये कलंक लगा है आपके थार पर भी, मालानी मारवाड़ में ये सबसे बड़ा कलंक लगा है। किसका आदमी किसके पास रहता था उसके लिए आपको कभी इसे माफ़ी मांगने की बात या कभी अब विषय नहीं आया। केवल प्रतापरी के 2-4 शब्दों को पकड़ करके आप दुकान खोल रहे हो, इससे जनता भी समझती। कुल मिला के मेरे कहने का भाव ये है, ये कट्टरवाद आने का मूल कारण भी मैंने बताया कि जैसे जैसे बाहर के लोग मदरसों में आकर के ऐसे वातावरण बनाएंगे, हमारे यहाँ के मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद आएगा। यहाँ के मुसलमान हमारे अपनों में से बने हुए हैं, 5-7 पीढ़ी पहले से ही बने हुए हैं और उनके अभी भी राव आते बई भाट में अभी भी लिखा हुआ है। अब धीरे धीरे कट्टरवाद जो आने वाली पीढ़ी है, तो आने वाली पीढ़ी के अंदर प्रतापरी के प्रति भी जहर घोला जा रहा है, प्रतापरी के आस्थाओं के प्रति भी जहर घोला जा रहा है। मंदिर, मठ, धार्मिक स्थान, इन सब के प्रति घृणा पैदा की जा रही है। अब ये तो जाने वाले नहीं है, ना प्रतापरी जाने वाला, ना सनातन धर्म जाने वाला, ना सनातन के मंदिर जाने वाले, ना कोई क्षत्रिय जाने वाली। ये तो यहाँ रहेंगी, तुम चाहे कितनी कट्टरवाद फैला लो और कितनी तुम्हारी मानसिकता में ये डालो, ये कितनी सारी सभ्यता समाप्त हो गई, कितने आक्रमण हुए भारत पर, हुण के, कुषाणों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, फिर भी भारतीय सनातन परंपरा कभी समाप्त हुई ना होगी। इसलिए ये प्रयास नहीं किया जाए और ऐसे कुविचार नहीं रखे जाए कि गजवाई हिंद कर देंगे या सबको बदल के ऐसा करें। ये दुष्स्वप्न देखना बंद करवाओ भाई, यहाँ शांति से रहना है तो जिस प्रकार आपके पुरखे रहते थे उसी मार्ग पर चलो, आपके लिए भी ठीक है, सब एरिया के लिए भी ठीक है। ये कट्टरवाद का मूल कारण है। मदरसों में जितने बाहर के आ रहे हैं वो हमारे पूरे क्षेत्र में, और आप सर्वे करके निकालना पिछले 2018 से लेकर 2023 तक कितने मदरसे बने हैं और कितने बाहर की, जांच का विषय है और जांच हो भी रही है। यहाँ पूरी मेरे से भी ज़्यादा सोचने वाले देश हितार्थ सब लगे हुए हैं कि कौन आ रहा, किस पर नज़र रखी जा रही है। अभी तो भगवान करे सब ठीक होगा। बहुत बड़ा थ्रेट है कि मदरसे जो है खासकर बॉर्डर बेल्ट में, सीमावर्ती इलाकों में जहाँ पे डिफेंस की एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, वहाँ पे मदरसे खोलने की एक बहुत बड़ी साजिश का मतलब प्रयास किया जा रहा है। ये इस प्रकार की जो है कई जो है सूचनाएं लगातार मिल रही है। ये शब्द माननीय पत्रकार महोदय ने कहे हैं और बहुत जैसलमेर के मानवीय पत्रकार है, उन्होंने कहे कि साजिश के तहत मदरसे खोले जा रहे हैं। ये प्रतापरी के शब्द नहीं है, मैं कहूँगा तो मुझे काउंट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सत्य कहा है इन्होंने। ऑन रिकॉर्ड कितने हैं और बिना रिकॉर्ड कितने, ये भी जांच कर लेना आप। ढाणी में मदरसे में खोलो ना, मदरसे कौन मना कर रहा है? आपके बच्चों को केवल धार्मिक उसूल सिखाओगे, वहाँ राष्ट्रवाद होना चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए, वहाँ भारत माता की जय बोलनी चाहिए, वहाँ हमें भी बुलाना चाहिए। हमें बुलाओ ना, हम कब मना कर रहे हैं? हम मदरसों के अंदर आएंगे, आपके मदरसों के अंदर उपदेश भी दे सकते हैं हम लोग। वो क्यों नहीं करते आप? प्रवेश वर्जित क्यों है आपका? और वहाँ क्या पढ़ा रहे हो आप? कौन सा पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो? वहाँ से निकालो ना फौज ऐसी जो आंच नहीं आने दे किसी भी प्रकार से राष्ट्र पर और किसी धर्म पर। दूसरा धर्म पर पत्थर मारने वाले पैदा करेंगे यहाँ करके, दूसरों की आस्था पर ठेस पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। ये सबसे निंदनीय विषय है। इसलिए जैसलमेर के वासिंदे जितने मुसलमान, उनको मैं कहता हूं कि ये जो हो रहा है ये आपके लिए घातक हो रहा है। इनकी ये मूल जड़ है, वो बाहर से आने वाले आपके बच्चों के अंदर कट्टरवाद फैला रहे, वो आने वाले समय में सबके लिए घातक होगा। साथ में रहना है, साथ में बैठना है तो इनके दरवाजे बंद करो। आप पढ़ो आपके धर्म ग्रंथ, आपके मदरसे खोलो, पर मदरसों में ऐसे आने वालों पर रोक लगाओ जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब एक अंतिम बात ये खत्म करना चाहूंगा, आप खुद स्वयं प्रयास नहीं करते कि सब जने मिल बैठ के इस टॉपिक को खत्म करें ताकि ये सब चीजें खत्म? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? हम तो शुरू से, मेरा स्वभाव यही रहा है, हम तो शुरू से आप एक सर्व समाज के लोगों की बैठक या सबको एक आह्वान करके
ताकि ये चीज जो है एक पूरी इसको विराम लगना। बिल्कुल बिल्कुल सब होगा, हम तो चाहते ही यही है कि आओ ना, बैठो ना, समस्या खड़ी क्यों, समाधान इसके लिए आप प्रयास शुरू करें। बिल्कुल करेंगे, हम कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। मैंने तो कह दिया ना, हम निमंत्रण देंगे सबको, आइए। और जिनको करना था तो उस समय आ जाते ना। अब आप बात करते हो तो ये तो सीधा देख रही जनता आपकी भावना क्या है, प्रताप री कौन सी विचारधारा के, आप कौन सी विचारधारा के, आप किनको पुष्ट कर रहे हो, और प्रताप री किसके लिए सन्यासी बनकर कहाँ खड़ा है। आपको क्या चाहिए, प्रताप री को क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सार्वजनिक रूप से, मुझे तो कोई लालसा नहीं है कि मुझे नेता बना दे या एमएलए बना दे या वोट दे ले, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो पड़ेगी आवश्यकता, क्योंकि आप उसके बगैर रह नहीं सके, इसलिए आपको तो योजना बनानी पड़ेगी कुछ न कुछ, किस प्रकार से मोड़ा जाए तोड़ा जाए, और जो व्यक्ति जो बढ़ रहा है उसके प्रति कैसे दुष्प्रचार करके किसी प्रकार वातावरण बिगाड़ा जाए। ये आपका कोई नहीं, पर मैं कहूँगा आप मेरे ही हो, अपने ही हो, कोई दिक्कत नहीं। ये थे पोखरण में विधायक प्रतापपुरी जी महाराज, बेबाक रूप से अपनी बात कह रहे थे। ये खुद चाहते हैं कि वो खुद आह्वान करेंगे एक सर्वधर्म सर्व समाज के लोगों की बैठक हो, शांतिपूर्ण इसका हल निकलना चाहिए। वे इसके लिए बहुत अतिशीघ्र प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन और जल्दी ही जो है एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं वहाँ पे सामाजिक स्तर पर। सभी को बुलाएंगे, सभी सर्व धर्म के, सर्व समाज के, सभी को, कुछ जातिवाद नहीं होगा, कोई प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगी। सभी के लोग मिल बैठ के इसको पूरे को जो विवाद है उसको समाप्त करने के लिए इनकी तरफ से पूरे प्रयास होंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि कट्टरता जो है, स्पेशल जो है जैसलमेर बाड़मेर जो पूरा बॉर्डर बेल्ट है, कट्टरता जबरदस्त आ रही है। कई कई नए मदरसे खुल रहे हैं, बाहर के मौलवीज आ रहे हैं जो कट्टरता की शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में। इसको लेकर पूरा माहौल बिगाड़ने की कुचेष्टा की जा रही है। यह यहाँ के लिए, यहाँ की सौहार्द व शांति व्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। जिला प्रशासन व आम सभी को इसको मिल बैठ के इस जो ये समस्या है कट्टरता की, उसको खत्म करना चाहिए। इन्होंने मोहब्बत की जो दुकान सजने वाली है उसके बारे में भी कहा कि पहले आते, पहले मोहब्बत की दुकान यहाँ पे करते, मैं स्वयं जाता, मेरे को बुलाते। तो अब ये सब पूरा जो है राजनीति के उसको रंग नहीं देना चाहिए, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर।